पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको जो है क्वाड्रिलेटरल्स की अगर प्रॉपर्टीज़ जाननी हो या फिर जो है वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे ये सब जानना हो तो मैं इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके जो है उससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फिर। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:4 if its perimeter is 42 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले जो ये हमारे पास पैरेललोग्राम के जो साइड्स गिवन है वो रेशियो में है, तो रेशियो को हम रिमूव करके क्या करेंगे, इसमें कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। सो लेट द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x सेंटीमीटर एंड 4x सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इट इज़ 2l+b। ओके, तो यहाँ पे हमने कोई सेपरेट से लेंथ एंड ब्रेथ को जो है वो सेपरेट नहीं कि मतलब बताया है कि क्या लेंथ है और क्या ब्रेथ है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ लेंथ प्लस ब्रेथ नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्टली हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो इट इज़ 2 3x + 4x इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ओके, सो 2 × 7x इज इक्वल टू 42 एंड x इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर बाय 14, इट इज़ 3 सेंटीमीटर। अगेन by using this we can find out the length of its sides. So length of its sides are 3 × 3 centimeter 9 centimeter and 4 × 3 that is 12 centimeter. Okay friends, so next question देखते हैं। Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 5:7. Find the measures of all the angles. Okay, तो अगेन इसमें भी देखें तो हमारे पास जो है वो रेशो में एंगल्स गिवन है। पहले में जो साइड्स थी इसमें जो रेशो में एंगल्स गिवन है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? अगेन प्रोसीजर जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही यूज़ करेंगे। सो लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर 5x एंड 7x। अगेन वी नो दैट व्हाट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? जो एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मीन्स 5x + 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, so 5 + 7 it is 12x. So x is equal to 180 divided by 12, it is equal to 15 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे अदर जो एंगल्स हैं, पहले तो हम देखते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स गिवन थे वो क्या हैं। सो 5 × 15 75 एंड 15 × 7 इट इज़ 105 डिग्री। और ऑब्वियसली क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि अदर जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो भी 75 डिग्री एंड 105 डिग्री ही होंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4x - 15 डिग्री एंड 5x - 3 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब एक हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल्स गिवन हैं और हमें क्या करना है, उनको यूज़ करके जो पैरेललोग्राम है उसके बाकी एंगल्स जो हैं, रिमेनिंग एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? अगेन हम सेम जो हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगेन दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट, सो द सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। So 4x - 15 + 5x - 3 equal to 180 and 4x + 5x it is 9x and -15 - 3 it is 18। अगेन हम क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन। तो जब हम इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या होगा, ये 18 इधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सो 180 + 18 इट इज़ 198। ओके, तो जब ये 198 जो ये x 9 है ये डिवाइड होगा इधर, सो 198 by 9 इट इज़ इक्वल टू 22 डिग्री। ओके, तो इस हिसाब से हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल्स पहले जो गिवन है, तो जो एडजेसेंट गिवन है वो क्या है, पहले आएंगे 4x - 15 मीन्स 4 × 22 - 15 इट इज़ 73 डिग्री एंड अदर इज़ 5 × 22 - 3 इट इज़ 100 जो यहाँ पे होगा 107 होगा। ये गलती से जो है वो 117 लिखा गया है,
तो ये जो होगा ये होगा 107 डिग्री, और यहाँ भी जो होगा वो 107 डिग्री होगा। ओके फ्रेंड्स, सो जो हमारे पास एंगल्स है वो क्या होंगे 107 एंड 73, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं इन पैरेललोग्राम। Now moving to next question. So an angle of a parallelogram is 20 degree less than its adjacent angle. Find the measure of all its angles. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बार बार जो है वो क्वेश्चंस में एडजेसेंट यूज़ हो रहा है। तो अगेन हम इसमें भी वही एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंगल मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे जस्ट बोला है कि एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 20 डिग्री लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल। So let the one adjacent angle be x degree. Obviously other is x minus 20. Again using same property, means adjacent angles are supplementary. So x plus x minus 20 is 180. So x plus x 2x minus 20 180. And यहाँ पे क्या हो जाएगा ये again transposition. So 180 plus 20 200 and 200 divided by 2 it is 100 डिग्री। ओके, तो इस हिसाब से हमारा एक जो एंगल आया वो आया 100 डिग्री, और जो दूसरा हमारे पास एंगल आया वो कितना आया 80 डिग्री, क्योंकि 100 माइनस 20 है। और अदर जो हमारे पास एंगल्स होंगे ऑब्वियसली वो क्या होंगे 100 एंड 80, क्यों, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स एक और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं कि ABCD, दिस पर्टिकुलर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल, मतलब इनमें से हम कोई भी एंगल जो है 120 डिग्री ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जो एंगल ए है उसको 120 ले लिया है, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ओके इट इज़ सप्लीमेंट्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ 180 डिग्री। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए, इट इज़ 120. So 120 plus b is equal to 180. Angle b is equal to 180 minus 120, it is 60 डिग्री। अब हमारे पास जो एंगल b है ये 60 आ गया, तो ऑब्वियसली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी 60 हो जाएगा। और पहले से ये हमको 120, क्योंकि हमने खुद ही लेट किया था कि जो गिवन एंगल है वो 120 ए है, तो एंगल c भी क्या हो जाएगा जो है वो 120 डिग्री। सो फ्रेंड्स जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के टाइप का एक और क्वेश्चन है, बट इसमें हमको x एंड y फाइंड आउट करना है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड फाइंड द मेजर ऑफ x एंड y। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है हम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पहले ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, मीन्स 3x प्लस 15 इट इज़ इक्वल टू 2x प्लस 35। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि जैसे 3x एंड जो हमारे पास ये 2x था, इनको एक साइड करेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड यानी कि साइड चेंज करेंगे। सो 3x माइनस 2x इट इज़ x एंड 35 माइनस 15 इट इज़ 20। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x। सो एंगल A इज इक्वल टू 3x प्लस 15। जब हम यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते हैं तो A आ जाता है 75। ऐसे ही C की जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो है ऑब्वियसली C भी 75 ही आएगा, क्योंकि A एंड C बोथ आर इक्वल। ओके, तो इस हिसाब से हम देखें तो A और C 75 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A और B में जो एंगल A एंड B है उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, जो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल A प्लस एंगल B इट इज़ इक्वल टू 180। हम क्या करेंगे फिर उसके बाद, ये यहाँ पे A जो है ऑलरेडी हमने 75 निकाला था यहाँ से, और B है 2y प्लस 5, सो इट इज़ इक्वल टू 180। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है, जो है 2y इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस हिसाब से जब हम एंगल B निकालेंगे तो एंगल B हमारा कितना आ जाएगा 105 डिग्री। ओके, तो एंगल B हमारे 105 आया, तो एंगल D भी 105 ही आएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करके चेक करते हैं। तो इफ द लेंथ ऑफ ए पैरेललोग्राम एक्सीड्स का मतलब होता है कि उससे ज़्यादा है। इफ द लेंथ ऑफ ए पैरेललोग्राम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 30 सेंटीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर और सेंटीमीटर में। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको पूरी तरह से आइदर सेंटीमीटर में या फिर पूरी तरह से मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग जो यूनिट्स होंगे तो हम उसको सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट द ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम, ओके, जो ब्रेथ है पैरेललोग्राम का उसको लेट कर लेंगे x सेंटीमीटर। इसमें क्या बोला है कि जो लेंथ है इट्स एक्सीड्स ब्रेथ बाय 30 सेंटीमीटर, मीन्स लेंथ हो जाएगा x प्लस 30 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास 2l प्लस बी, ओके। तो पुट द वैल्यूज़, और ये 2 मीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 260, क्यों कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। 200 प्लस 60 तो ये कितना आ जाएगा 260 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले हमारा क्या करना है, हमको ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 30 2 जा 60। अब ये 60 का साइड चेंज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये 60 है इसको जब माइनस करेंगे तो इधर आके 200 हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, ओके। सो 200 डिवाइडेड बाय 4 इट इज़ 50 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से जो ब्रेथ है वो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा और लेंथ 50 प्लस 30 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज भी यूज़ करने वाले हैं। सो इन फिगर ABCD इट इज़ ए पैरेललोग्राम, ओके, इन विच एंगल ADC, दिस एंगल, ये वाला एंगल जो है एंगल ADC इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ACB यानी कि जो ये वाला एंगल है इट इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। हमको क्या करना है, एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, एक ये एंगल फाइंड आउट करना है और एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना होगा तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि जो सिंपल जो तरीका है उसी को यूज़ करें, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि दिस एंगल प्लस ये कंप्लीट दिस एंगल इट इज़ इक्वल टू 180। कैसे, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, मतलब ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इसलिए इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल डी तो 60 आ गया, बट जो एंगल हमारे पास सी है यानी कि जो एंगल DCB, ठीक है, DCB जो ये पूरा कंप्लीट एंगल है, ये पूरा कंप्लीट एंगल DCB ये किसके इक्वल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल यानी कि एंगल DCA प्लस एंगल BCA, ठीक। तो इन दोनों के सम के इक्वल है। अब इस हिसाब से एंगल हमारे पास BCA तो है, एंगल BCA है 70 डिग्री, बट हमारे पास जो है एंगल DCA नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, DCA को फाइंड आउट करेंगे। सो DCA इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इट इज़ 50 डिग्री। अब अगर हमको निकालना है एंगल, ये कंप्लीट एंगल, तो हम क्या करेंगे कि 70 प्लस ये जो 50 आया है इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो एंगल DCA प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 50 प्लस 70 180 डिग्री। ये तो हमारा निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मेथड। क्यों, क्योंकि देखिए जो AB है इट इज़ पैरेलल टू CD और इसी हिसाब से AD जो पैरेलल है वो BC के है, और जो AC है ये ट्रांसवर्सल एक्ट करता है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ठीक है। यानी कि AC जो है यहाँ पे ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल जो पहला कौन सा CAB, तो एंगल CAB मतलब ये वाला जो एंगल है इस लाइन के साथ बना है, ठीक है, और ये जो 70 एंगल है वो इस लाइन के साथ बना है। सो दिस टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल DAC यानी कि ये एंगल इस लाइन के साथ बना है, ठीक है, ये एंगल जो है इस लाइन के साथ बना है और ये नीचे वाला इस लाइन के साथ। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे DCA निकाला था 50, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा BCA भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी जो हमारा BCA है वो 70 है, तो इस हिसाब से जो DCA होगा वो BCA 70 है तो DAC जो होगा वो 70 हो जाएगा। DAC मतलब ये वाला एंगल 70 हो जाएगा और ये 50 था तो ये वाला एंगल भी 50 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इस हिसाब से एंगल DC भी 120, एंगल CA भी 50 और एंगल DAC 70 डिग्री आ जाएगा। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये है कि इन फिगर ABCD यानी कि ये जो फिगर है ये ABCD का एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसमें हमको ABCD इन सभी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया कि जो पैरेलल लाइंस हैं और जो ट्रांसवर्सल है तो इसमें भी देखते हैं। तो
पैरेललोग्राम है मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, एंड दिस पर्टिकुलर बी डी, ऑब्वियसली ये बी डी जो है हमारे पास ये डायगोनल है एज वेल एज ट्रांसवर्सल भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ए डी पैरेलल बी सी है और बी डी इज ट्रांसवर्सल, इसका मतलब क्या है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे देखिए ये दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं ऐसे और ये बीच में ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, ठीक। तो इस हिसाब से जो ये हमारा इक्वल है इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही यहाँ पे भी ये सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यानी कि देखिए एंगल डी इस लाइन के साथ बना हुआ है और एंगल 2 है इसके साथ, तो ये ऑल्टरनेट हो गया। ऐसे ही एंगल बी इधर और एंगल 3 है इधर, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो इसके हिसाब से दोनों के दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ये कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मीन्स एंगल सी प्लस एंगल डी और डी प्लस सी इज 180 डिग्री, ओके। तो 180 डिग्री, उसके बाद क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमारे पास पुट कर देंगे। तो डी हमको पता है, डी क्या है, 2a के इक्वल है, और बाकी तो हमको पता ही है कि 3a + 7a। अब ये 3a कहाँ से आया तो दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये जो एंगल डी है ये इन दोनों का सम होगा +7a, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल डी + 7a इज इक्वल, एंगल डी + 3a + 7a इक्वल टू 180। सॉल्व किया तो ये 12a आ गया, 12a इक्वल टू 180 एंड a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 15 डिग्री। तो इस हिसाब से a कितना आ गया 15, ठीक। तो b कितना आएगा, b इज इक्वल टू 3a है तो मतलब 45, c इक्वल टू 7a क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए 7a है, ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, ओके। तो इस हिसाब से 7a मतलब 15 × 7 तो ये कितना आ जाएगा 105, ओके। और d क्या है 2a तो इट इज इक्वल टू 30 डिग्री, 15 × 2 तो इस हिसाब से a आ गया 15 डिग्री, b आ गया 45, c आ गया 105 एंड d आ गया 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और भी क्वेश्चंस जो हैं अगर इससे रिलेटेड सॉल्व करवाने हो तो आप लिख सकते हैं। और मैंने इससे पहले भी जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस के रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, तो मैं उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। उससे पहले एक और वीडियो था जो पॉलीगन्स और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर था, तो उसको भी आप चाहें तो मेरे चैनल को जो है वो मतलब विजिट करके देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।